मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां तीन सहेलियों ने एक साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा है कि इनके मृत मां की आत्मा से इन्हें बात होती थी, यानी ये पूरी तरह ये मानती थी और आध्यात्मिक संसार पारलौकिक दुनिया में चली गई थी और इन पर ये पूरी तरह से हावी हो गया था और इसलिए इन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर तीनों ने एक साथ जान दे दिया। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता संतोष तिवारी, और क्या कुछ कह रहे हैं एसपी अवधेश दीक्षित, आप भी सुनिए। कैसे इन तीनों ने जान दिया, कैसे मुजफ्फरपुर से मथुरा चली गई हैं और वहां ट्रेन के आगे कूदकर इन तीनों ने जान दे दी। जो तीन लड़कियां जो रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी, उस मामले में अब तक क्या अपडेट है? जोगिया मठ से तीन बच्चियां गायब हुई थी। उनमें से हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर किया है और हमारी अभी कुछ दिन पहले एक डेड बॉडी तीन डेड बॉडी हम लोग को मथुरा में मिली थी और उन तीन डेड बॉडी में से सत्यापन के लिए हम लोगों की एक टीम उनके पेरेंट्स के साथ में मथुरा गई हुई है। और वहाँ पर अभी क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और गर्मी का भी टाइम है, तो अभी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो गई है, तो फिज़िकली उनका वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए सब सारी डेड बॉडीज़ का हम लोग वहाँ पे डीएनए प्रिजर्व करेंगे ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ में डीएनए का मिलान कर सकें और ये वेरीफाई हो सके कि ये जो डेड बॉडी मिली है उन्हीं बच्चों की हैं जो गायब हुई हैं। बाकी इसमें अनुसंधान में कई सारी चीज़ें हैं, जो लेटर वगैरह मिले हैं या फिर जो बच्चों के फ़ोन से जो बात हुई है तो और सीसीटीवी वगैरह उन सब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक और चीज़ ये है कि हम लोगों ने उधर भी बात की है मथुरा में, तो मथुरा में जिस ट्रेन के आगे बच्चियां कटी हैं उस ट्रेन के ड्राइवर से भी बात हुई है और उस ट्रेन में जो गार्ड था उनसे भी हम लोगों ने बात की है। तो उन लोगों का भी वही चीज़ कहना है कि तीन लड़कियां थी, तीनों लड़कियां साथ में चल रही थीं। फिर ट्रेन जैसी आई तो 100-150 मीटर के आसपास में तीनों बच्चियां हाथ पकड़ करके और ट्रैक के आगे आ गई और बच्चियां फिर क्योंकि बहुत स्पीड में ट्रेन थी तो रन ओवर करके और ट्रेन से कट गई है। तो कहीं भी इसमें मर्डर का और उसका मामला नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है और इसका वहाँ के ट्रेन के ड्राइवर ने सत्यापन किया। और क्यों लड़कियों ने आत्महत्या किया इस पर अभी हम लोगों का अनुसंधान का विषय है, तो इस पर हम लोग अभी काम करेंगे। जो टेक्निकली एविडेंसेस अब तक मिले हैं उसमें क्या चीज़ सामने आई है? और टेक्निकल एविडेंस में अभी तक ये चीज़ सामने आई है कि बच्चियां गई हैं, लेकिन कैसे गई हैं किस तरह, क्योंकि बच्चों का फ़ोन लगातार बंद था। 14 तारीख के बाद में हम लोग भी जब से कंप्लेन मिल रहा था तो सब लोग उसको फॉलोअप कर रहे थे, तो कहीं भी बच्चियों का टेक्निकल कि बच्चे मथुरा में गई है उसका हमारे पास में अभी तक लोकेशन नहीं आ पा रहा था। सेकेंडली कि बच्चियों ने कानपुर में ही फ़ोन बंद कर दिया था, तो हम लोग अभी तक टेक्निकली वो चीज़ पे नहीं जा पा रहे थे कि मथुरा में बच्चियाँ गई है। बाबा कनेक्शन भी कोई है सर? लेटर में लिखा हुआ है कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा का दर्शन बच्चियां करने जा रही थी, क्योंकि जैसा घर वालों से बात हुई है तो उससे और बाकी जो बच्चों से उनके जो साथी बच्चियां हैं तो उससे एक चीज़ क्लियर है कि बच्चियों का जो धार्मिक एक इंक्लिनेशन था, बच्चियां धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो थी और इवन घर में भी ये बच्चियां वो देखा गया था कि बच्चों का बिहेवियर उस तरह का था। तो बाबा का नहीं, लेकिन हाँ शंकर भगवान की वो एक भक्त थी। तो अब ये चीज़ अभी तक अनुसंधान का विषय है कि बाबा कौन थे, लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि शायद वो शंकर भगवान को ही बाबा बोल करके एड्रेस कर रही थी। जो पेरेंट्स वगैरह से बात हुई है सर, उसमें कुछ बातें? पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे, लेकिन बता रहे हैं कि बच्चियाँ धार्मिक थीं, बच्चियाँ धर्म को लेकर, धर्म की एक आस्था थी बच्चियों में।